नमस्कार सभी मित्रों को। आज हम सिवनी ज़िले की एक ज़मीन दिखाने जा रहे हैं जो कि 12 एकड़ ज़मीन है और प्रधानमंत्री रोड से लगी हुई है। वीडियो तो शुरू हो गया है और ज़मीन दिखाने से पहले हम आपसे बार बार आग्रह करेंगे कि ज़मीन के और जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपसे निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। हाँ, एक आग्रह और करूँगा कि रात्रि का समय सोने का होता है। रात्रि में फ़ोन ना लगाएं कृपया, 11-12 बजे। दिन में लगाएं, बातचीत हो जाएगी। तो चलिए हम ज़मीन का ये फ्रंट दिखाते हैं। अभी हम यहाँ से अपने साधन में बैठकर, ये यहाँ से फ्रंट चालू हो रहा है ज़मीन का। अब हम गाड़ी से आराम से चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि इसका फ्रंट जो है कितना बड़ा है। एक्चुअल में ये जो ज़मीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सब मिलाकर 53 एकड़ है। लेकिन ये 53 एकड़ में से अभी मात्र 12 एकड़ ज़मीन बेचना, वो भी रोड टच ज़मीन बेचना है, डामर रोड से लगी हुई, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला, और इमीडिएटली बेचना किसान को आवश्यकता है। ये अभी हम उसके फ्रंट पर ही चल रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं, और ये यहाँ आकर अंतिम छोर में आ गए। अब हम ये इसके बाद हम ज़मीन के अंदर चलेंगे और ज़मीन की यथा स्थिति बताने की आपको कोशिश करेंगे। ये देखें, ये वो आगे से हमने स्टार्ट किया था, प्रधानमंत्री सड़क से लगी हुई है। ये क्षेत्र जो है आदिवासी क्षेत्र है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये बच्चियां जो हैं जा रही हैं, ये आदिवासी वर्ग से हैं। और अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर जाकर आपको ज़मीन की क्या स्थिति है वो दिखाएंगे। अब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे भूमि के अंदर और देखेंगे यहाँ पर क्या स्थिति है ज़मीन की। ये गर्मी का मौसम है, इसलिए आपको हरियाली नहीं दिखाई देगी खेतों में। लोग बाग कहते हैं कि हरियाली नहीं दिख रही है चारों तरफ, तो वो अभी टाइम ऐसा है कि आपको कोई भी हरियाली नहीं दिखेगी। ये महुए का पेड़ लगा हुआ है जिसकी शराब और तेल निकलता है इसकी बीजी से। ये जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ से उसकी लास्ट बॉर्डर है। इसके आगे आप देख रहे हैं एक गांव लगा हुआ है। आबादी के विषय में हम अभी आके आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पर, आबादी की कितनी दूरी पर है। इसकी जो मिट्टी है हमें जैसी दिखाई दे रही शुरुआती दौर में, ये इस खेत को बनाया गया है, यानी बखरा गया है। इस खेत को जो है बखरा गया है, उल्लू का पंख है ये, है ना। तो बखरने पर मिट्टी निकली इसमें। सामने के हिस्से में जो मुझे पत्थरों की संख्या दिखाई दे रही है, ये पत्थर जो हैं मुझे लगता है कि 30% पत्थर दिख रहे हैं 100% में से, है ना। इस वाले टुकड़े में बहुत कम है, बल्कि 20% कह लेंगे। अब हम आगे चलते हैं दूसरे। देखिए, पत्थर उठ जाते हैं, फिक जाते हैं और मशीनों से हट जाते हैं, जिसके हम पहले भी वीडियो में डाल चुके, साक्षात उदाहरण दिखा चुके हैं। ये वाला जो है इसमें कुछ पत्थर ज़्यादा है, लेकिन इसके नीचे मिट्टी भी निकल सकती है। और जो कि देख रहे हैं आप अभी पिछला भी दिखाया पीछे वाला, ये यहाँ से देखें आप, यहाँ पूरे में कंकड़ पत्थर डले हुए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने इस ज़मीन को, बीच वाले लैंड को पलटाया नहीं है, ठीक है। रोटर वेटर प्लाऊ वगैरह नहीं चलाया। आगे वाला आप देखेंगे तो ये पूरा बखरा हुआ है, खेती होती है इनमें। अब हम और आगे चलते हैं। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है। यदि वीडियो या किसी भी अन्य ज़मीन के विषय में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें शेयर का ऑप्शन आता है, आप शेयर करें तो हमारे व्हाट्सएप पर पहुंचेगा और हम ज़मीन को देखकर आपको उसकी वास्तविकता बताएंगे। होता क्या है कि लगातार एक ही
जैसे 11 नंबर का रकबा है, 11 एकड़ की ज़मीन है, तो वो 11 वाली 5 ज़मीनें छूट रही हैं, डल रही हैं, तो हमें याद नहीं रहता। और वैसे भी हमारी मेमोरी जो है लॉस है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो निवेदन है कि आप शेयर करें। ये पीछे तरफ जो हम आए हैं, इन्होंने बखरा है और इसमें पत्थर निकले हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं हमें ज़मीन में, और पर्याप्त मात्रा में पत्थर हैं यहाँ। जी नहीं है, हाँ हाँ, ये नहीं है, क्षमा चाहेंगे जो हम जानकारी दे रहे थे, ये वो ज़मीन नहीं है पत्थरों वाली, ये वाला लैंड है। और इसके जस्ट पीछे ये वाला लैंड आ गया, ये टुकड़ा, इसमें भी पत्थरों की मात्रा है, लेकिन इसमें देखो धान के अवशेष दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें धान लगाई गई थी इसमें, है ना। और ये इसमें पत्थरों की मात्रा है, यहाँ पर सामने दिख रही मिट्टी भी है। इस स्थिति को हम कहेंगे कि 50-50। ये अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पत्थर तो दिख रहे हैं और ज़मीन दिख रही है, और साथ में हम ये जो गड्ढा खोदा हुआ है इसको देखेंगे। इस गड्ढे से आपको ये समझ में आएगा कि ज़मीन में यदि हम खोदते हैं ऊपर की तरफ, सामने तो आप देख चुके हैं, यदि ऊपर की तरफ आप खोदेंगे तो गहराई जैसे जैसे होगी वैसे वैसे ये मिट्टी निकलेगी ऐसी। और नीचे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि पत्थर नहीं है, नीचे मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी है नीचे, ऊपर दिख रहा है, और निकलती भी है तो सब अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये गड्ढा हमने दिखा दिया ताकि आप खोदें, आपके अंदर ये ख्याल आता होगा कि इसको खोदेंगे तो नीचे बड़ी चट्टान ने निकल जाए। ये बड़ा गड्ढा है, छोटा गड्ढा नहीं है। एक ट्राली, दो तीन ट्राली माल निकला है यहाँ से। गर्मी के दिन हैं, अब वाटर लेवल के लिए यदि बात करें वाटर की, तो यहाँ हमें एक पानी की व्यवस्था दिखाई दे रही है। हम उसी के नज़दीक चलने जा रहे हैं। देखें, मैं खड़े होकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इत्तेफाक से ये हमें पानी का स्रोत दिखाई दे रहा है, ये नोजल चल रहे हैं यहाँ पर। अब आपको वीडियो में दिख रहे हैं नहीं दिख रहा है, चलिए हम उसी के पास चलते हैं और वहाँ चलकर पता लगाते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और वाटर लेवल क्या है। ये इस तरह के पत्थर हैं, अलग हो जाएंगे ये पत्थर, मज़दूरों के द्वारा अलग हो जाते हैं। इस ज़मीन में मक्का यदि लगाते हैं या मूंगफली लगाते हैं, यदि पानी की अच्छी व्यवस्था बन जाती है तो इसमें टमाटर आदि भी लगाएंगे तो बढ़िया रहेगी। और राहर, अरहर, तुअर जैसे बोलते हैं, वो भी अच्छे उसका बेनिफिट होगा। पीछे भी पत्थरों, यहाँ तो 50-50 समझ में आ रहा है। ऊपर तरफ पत्थर खोदेंगे तो आप समझ में आएगा और क्या स्थिति है। हालांकि उसका एक उदाहरण पीछे देखा। चलो उस तरफ। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है ये, और उल्लू का पंख मिल गया है। ये देखें, नोजल चल रहे हैं। इसमें मक्का लगा था पीछे वाले खेत में, ये दूसरे किसान का है, इसमें मक्का लगा था और ये मक्के के अवशेष दिख रहे हैं। और ये देखें, ये पानी चल रहा है यहाँ, यहाँ राई लगी हुई है, सरसों जिसे बोलते हैं। और ऐसे ही पत्थरों में ये पौधा फसल उगी है। ये देखें, अब आदमी कहते हैं कि पत्थर ही पत्थर कैसे उगा पाएंगे, तो यानी मिट्टी है तब तो फसल उग रही है, नहीं तो कैसे उगेगी। और पत्थर ये रहे सामने और ये पानी रहा, ये फसल रही। पीछे भी गेहूँ लगी है, वो भी ऐसा ही होगा पूरा। हाँ, ठंडक आ गई। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि इसका हम पता लगाएं कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। अब हम इसका पीछा करेंगे कि हाँ, ये पानी जो है पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है, नदी है, नाला है, क्या है। हम भी पहली बार आए हैं इस ज़मीन में, अभी तक हम इस ज़मीन में नहीं आए। ये देखें, पूरा पत्थर ही पत्थर है, लेकिन फसल उग रही है। करने वाले सब हो जाते हैं, कोशिश करो तो।
हाँ ये बात अलग है कि थोड़ा ग्रोथ में अंतर आता है। ये हम वो ज़मीन नहीं है जो आप दोबारा बता दे रहे हैं हम आपको। हाँ ये दूसरे किसानों की ज़मीन है, लेकिन आप सभी की संतुष्टि के लिए हम पानी की खोज करने जा रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। ये देखें कितना बढ़िया गेहूँ लगी हुई है यहाँ पर पत्थरों में, और वो भी पत्थर है। ये पूरे यहाँ महुए के झाड़ लगे हुए हैं। हम दूसरे की ज़मीनों में आ चुके हैं, अन्यथा आप सोचे कि उसी ज़मीन में चल रहे हैं। और बड़े धैर्यता के साथ और बड़े फॉरवर्ड कर करके आगे बढ़ा बढ़ा की वीडियो ना देखें, मुख्य बातें मुख्य चीज़ें निकल जाती हैं। अरे पानी कहाँ से ला रहा हो जो यहाँ। हाँ बोरी कुआं दिख रहा है, कुआं पूरा अब जंगल जैसा आ गया यहाँ पर। इतने से आओ। हाँ सांप बिच्छू ने सांप ने कर आया नहीं कहा है। अरे ये यहाँ देखो इस ज़मीन के नीचे वाले जो हिस्सा है यहाँ पर आलू वगैरह लगाया गया है। खोज करने पर और चीज़ नहीं मिलती है, यहाँ दिखती है। ये आलू की फसल है यहाँ। कहाँ बेटा? ये देख रहे हैं आप जो पानी है इस कुएं से खाली हो गया है, लगातार चल रहा है। और इस कुएं से जो है लिया गया है पानी। गहराई ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 14 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं है ये। 15 हुई है, 15 मायने नहीं रखे, 1 फीट चला था। 15 फीट के तकरीबन जो गहराई है इसकी। यदि इसकी तरीके से या बड़ा कुआं बन जाए और गहराई हो जाए तो इसमें पर्याप्त पानी रहेगा। बात यह है कि अभी इस गहराई पर अच्छा स्रोत है नहीं, स्रोत भी बढ़िया जो आ रहा है यहाँ से पानी। और इन दिनों में ये पानी निकल रहा है, आप देख रहे हैं लगातार निकलते जा रहा है, मोटर खींचते जा रही है। तो ये इन दिनों में इतना पानी निकलना ये महत्वपूर्ण बात है। बड़ा हो जाएगा कुआं तो और पानी निकलेगा। ये हम नीचे वाले खेत में ये कुआं दिखाया आपको। ये रोड दिख रही है, यहाँ से फिर से उसी रोड को आगे हम दिखने लगा है। ये सामने लगा हुआ है रोड, सड़क, प्रधानमंत्री सड़क। और ये यहाँ पर कोई मकान वगैरह बन रहा है, साथ में एक ये मकान बना हुआ है। और ये हमारे भाई हैं, किसान हैं, आदिवासी वर्ग से हैं। ये भी यहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं। और हमने आपको खोज की पानी की और बताया आपको। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से। अभी हम पानी को पी रहे हैं, शुद्ध मीठा पानी है ये। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अब हम भैया, हाँ आलू आलू, अब हम वापस चल रहे हैं जहाँ से आए थे। ये तार फेंसिंग कर रखी है इन्होंने। महुआ गिरन लगो यार का, महुआ गिरन लगो। ये महुए का फल है। रोक के आएगा ना, रोक कर स्टॉप करोगे तो आ जाएगा। तो दे दे, रोकने पड़े आप महुआ के। दूर से कैप्चर कर। है नहीं, ऐसे नहीं हो सके, ऐसे थोड़ी नहीं। तुम कितना भी महुआ के फूल ऐसे ही खा लो, कोई फर्क नहीं पड़े उनको। यानी कितना भी मतलब है 10 5 15 कोई नुकसान नहीं। वो तो शराब अलग तरीके से कोई दूसरी प्रक्रियाओं से निकाल के फिर, हाँ
अब हम वापस आ गए उसी ज़मीन की तरफ। 12 एकड़ बेचना है इसमें करंट में तुरंत। टाइटल पूरा क्लियर है इसका ज़मीन का। आगे है ज़मीन। बिजली की बात की जाए तो सामने आपको लाइन दिख रही है, ये तार खींच के और अंदर गया है। बिजली आप आसपास से कहीं से भी ले सकती है, आ जाएगी बिजली। नहीं, ये अब हम उसी ज़मीन की बाउंड्री पर फिर से लौट के आ गए हैं वापस। और ये 12 एकड़ पीछे तक निकल गया। ये महुआ का जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से घूम के और पूरी आ गई। एक मकान भी दिखाई दे रहा है। ये पूरी ज़मीन ऐसी ही है जैसी हम दिखा रहे हैं। सामने कुछ अच्छी है, बना दी गई है, पीछे बनाना बाकी है। एक मकान दिखाई दे रहा है आपको। अब हम सरहद में पहुंच गए। ये महुआ जो है यहाँ से अंतिम छोर है और ये एक मकान बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, किसान का। और एक छोटा सा किसान का झोपड़ी यहाँ बनी हुई है। और ये पीछे दूसरे किसानों की ज़मीन लग गई है बहुत आगे तक, है ना। अब इसके बाद अब हम रोड पर चलेंगे वापस। चलो भैया, ये मक्का लगा हुआ था इसमें। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि पत्थर वाली ज़मीन में किसी भी पौधे को नहीं उगाया जा सकता। इस ज़मीन में मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसमें फसल लगाओ, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ही सुपर ज़मीन है जो प्लांटेशन करना चाहते हैं। सागौन या किसी अन्य प्रकार की चीज़ों का जो प्लांटेशन का मूड बना कर बैठे हुए हैं। बम्बू लगा सकते हैं, सागौन लगा सकते हैं, और भी कई वैरायटी के ऐसे हैं जो जंगली वातावरण में रहते हैं, तो वो ऐसे पौधों को, पेड़ों को लगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। मत कीजिए खेती, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यूकेलिप्टस हो गया, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें प्लांटेशन के नाम पर। रोड से लगी हुई ज़मीन है, बिल्कुल रोड टच है। किसी प्रकार का रोकने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है। आसपास जो वातावरण की बात करें तो सब ग्रामीण लोग हैं। शांति प्रिय माहौल है। लड़ाई झगड़े, दंड फंद, फसाद, दंगे फसाद, ये सब कुछ नहीं होता यहाँ पर। सब एक किसान दूसरे किसानों को सहयोग करता है। यहाँ से छोटा गांव एक दिखाई दे रहा है आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक छोटा गांव है। इसमें आपको मज़दूर, लेबर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ मिलेंगे आपको तुरंत में, कि 10 मिनट में आदमी को लेके ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आप अपने दैनिक जीवन की खेती में लगने वाली या आपको लगने वाली जो भी सामग्रियां हैं, वो यहाँ से आपको 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको समस्त प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध होंगी। चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो खेत की दवाइयाँ हों, आदमी की दवाइयाँ हों, या अन्य प्रकार की सामग्री, वो आपको 3.5 किलोमीटर की, साथ में विद्यालय भी हैं। तो ये सभी सुविधाएं जो हैं आपको 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेंगी। ये बिजली का तार वहाँ से यहाँ तक आया, चल रहा है। सामने की ज़मीन उसने बनाया है किसान ने, हम दिखा चुके हैं। एक बार और दिखाएंगे आपको कि सामने किस तरह की ज़मीन है फिर से लौटते समय। अब देखिए, हमने आपसे प्लांटेशन की चर्चा की और बात की, और उदाहरण आपके सामने। ये रहा आम का पौधा, पेड़। जब ये उग रहा है तो आप दूसरे पौधों को यहाँ क्यों नहीं उगा सकते। और ये रहा कटहल का पौधा। जब ये यहाँ ग्रोथ कर रहा है पत्थर में और मिट्टी में, तो आप दूसरे पौधों को क्यों नहीं लगा सकते। और ये रहा सीताफल का पौधा। ये उदाहरण है आपके लिए साक्षात सामने। हाँ, नहीं, महुआ तो ऐसे को कोई नहीं लगा, लेकिन ये जो है जब ये उग रहे हैं फलदार, तो फिर बाकी तो उगेंगे।
ये देखो हम फिर से उसी खेत में आ गए हैं। उसने परिश्रम करके पैसा लगा के और ज़मीन को बना दिया है। ठीक हो गए, पत्थर कम हो गए। ये देखें, अब आपको मैं एक और फिर से गड्ढा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस गड्ढे को देखो आप, तो यहाँ कुछ पत्थर भी दिख रहे हैं और कुछ नीचे मिट्टी भी दिखाई दे रही है। जो पत्थर, ये तो गिरे वाले पत्थर गिर गए। और ये यहाँ इस तरफ ये पर्याप्त है आपको अंदाज़ लगाने के लिए कि नीचे आपका पौधा जब नीचे जाएगा, ग्रोथ करेगा और जड़ में क्या स्थिति बनेगी। जड़ जब नीचे पहुँचेगी, यानी जड़ नीचे पहुँचते जाएगी। ये देखो कितनी बढ़िया ज़मीन बन गई सामने की। पत्थर अलग हो गए हैं, पत्थर फेंक गए हैं, दूर चले गए। ये बाजू वाला खेत भी दिखा दें आपको। ये ऐसा है, ये किसी समय में ऐसा रहा होगा, जिसको मेहनत करके ऐसा बना दिया। गर्मी के दिन है इसलिए आपको हरियाली नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए ये पलाश का पौधा, ये झुटला नहीं सकता। ये अभी गर्मी का टाइम है। हाँ, अब हम फिर से रोड की तरफ आ गए हैं। प्रधानमंत्री रोड, अच्छा बड़ा फ्रंट है। बाकी सब जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, क्योंकि समय के हिसाब से मूल्य या कई बातें जो है बदल जाती हैं। हम अभी बोले 2 रुपया, किसान बोले बाद में 3 रुपया, तो फिर वो आप कहोगे कि मिश्रा जी आपने तो 2 रुपया बोले थे, अब 3 बोलने लगी। झूठे हम पड़ जाते हैं। हम बाहर आ गए। जितने चाहे वाहन अंदर ले जा सकते ला सकते। 12 एकड़ का रकबा है ये, और बहुत लंबे समय के लिए नहीं है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। किसान को ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है ज़मीन। हम अब यहाँ से आपको गांव का नज़दीक में जो गांव है वो भी दिखा देंगे आपको आगे रोड में। सब किसान है ये आसपास के। ये अभी हम ज़मीन के सामने खड़े हुए हैं और मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो टावर दिखाई दे रहा है, ये उस जगह का टावर है जिस जगह में सामान्य दैनिक जीवन की हर जो सामग्री होती है वो ये इन टावरों के नीचे मिलेगी। वो बड़ी जगह है ना, तो ज़्यादा दूर नहीं, 3-3.5 किलोमीटर। और गांव यहाँ अलग लगा हुआ है। चलो ये देखो, यहाँ मैं जो बम्बू की बात कर रहा था, यहाँ पे ये लगे हुए हैं। इसको हमारे क्षेत्र में खड़ंगा बांस बोलते हैं, आपके क्षेत्र में बम्बू या बांस बोलते हैं। ये लगे हुए हैं, ये आम। और ये हम मात्र एक एक्सीलेटर घुमाया है और ये हम गांव में आ गए। ये बच्चे खेलते हुए, आदिवासी बेल्ट है ये। स्कूल दिखाई दे रहा है सामने, विद्यालय। अब ये आगे दूसरे गांव में रोड निकल गई है और ये दूसरी जगह रोड निकल गई। अब हम यहाँ से घूम गए हैं। जनजीवन सामान्य, यहाँ सभी वर्ग के लोग मिलेंगे आपको। ये पूरा जो मैं रकबा बता रहा था 54 एकड़ का, कोई अलग अलग टुकड़ों में पड़ी हुई है ज़मीनें। एक ये ज़मीन लग गई है, यहाँ पर भी वो ज़मीन जो दिख रही सामने काली मिट्टी पूरी, यहाँ पर भी ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में पूरे में ज़मीन टुकड़ों में, कोई 10 एकड़, कोई 3 एकड़, कोई 15 एकड़, ऐसे अलग अलग पड़ी हुई है। मगर अभी बेचना है, जो मैंने बताया वो बहुत ज़रूरी बेचनी। पूरी काली सुर काली मिट्टी की ज़मीन है। ये देखें, पूरी काली मिट्टी। ये भी बिकाऊ, सब बिकाऊ। मगर बात ये है कि एक ज़मीन बेचना है 12 एकड़ की। बस बस बस, बस। चले चलो। बेल नहीं लगा होगा, मिले ज़रूर।
वो शायद बेल जो लगो सामने।